वो उतना अच्छा उत्पादन नहीं होता था, लेकिन सरकार आपको हर सीजन में नया बीज उपलब्ध करवाती है। प्रमाणित उच्च गुणवत्ता के बीज होते हैं तो बन जाता है। 1 साल के बाद उस बीज को बोना नहीं है। सरकार इस जो हमारे यहाँ बीज उपलब्ध करवाती है उसको कहती है कि आप इसको 1 साल खरीद रहे हैं, दूसरे साल की बुआई करें, तीसरे साल उसको नहीं बोना है। आप फिर कृषि विभाग के माध्यम से नया बीज ले लीजिए, तभी आपका उत्पादन बढ़ेगा, नहीं तो वो अन्य हो जाता है, उसमें वो आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो जितने किसान भाई यहाँ पे उपलब्ध हैं, आज सरकार हमारे कृषि विभाग में जो भी अधिकतर जो योजनाएं हैं वो भारत सरकार की योजनाएं हैं। नेशनल सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, कृषि हमारी फसल जब तैयार हो जाती है, अगर वो कृषि यंत्रीकरण में यंत्र नहीं होता, आज जैसे हार्वेस्टर आ गया, 10 ही दिन में या 15 दिन में पूरी फसल को हार्वेस्ट कर लेता है और अपने खेत की समय से बुआई कर लेते हैं। तो कृषि यंत्रीकरण का भी बहुत अहम रोल है। और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भारत सरकार के माध्यम से आप जितने भी यंत्र आप लेते हैं उस पर जो है सरकार की 50% की अनुदान है। उसमें आपको इस साल जो है हार्वेस्टर भी शामिल कर लिया गया है, ट्रैक्टर भी है, उसके सभी यंत्र भी हैं। और उसमें आपको जो है कृषि विभाग के माध्यम से विज्ञापन के माध्यम से एक सूचना जारी की जाती है कि आपको किस दिन जो है टोकन निकलेगा। टोकन आप किसी जन सेवा केंद्र से जाकर निकलवा करके कोई भी कृषि यंत्र आप जो है 50% के अनुदान पे ले सकते हैं। और पहले ये था कि हमारे विभाग में जो भी योजनाएं थी पहले आओ पहले पाओ किसी दान पर आधारित थी, लेकिन वो व्यवस्था बदल दी गई है। उसमें मान लीजिए कि हमारे यहाँ 10 ट्रैक्टर अगर आया है गाजीपुर जिले, यहाँ पर कुछ कहिएगा। अरे प्रधान फायदा कहिए भैया, सम्मानित है 9,000 रुपया मिलेला। 9,000 हो जी, अगर मोटा अनाज के खेती कही जाए तो 12,000 भी होने वाला बा। प्रधानमंत्री जी अगर बार बार आवत रही तो सम्मानिधि भी बार बार बढ़त रही। प्रधान जिंदाबाद, धन्यवाद। जब प्रधान हम लोगों का सही है तभी आवास भी आ रहा है, नहीं तो कहाँ आता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमें बहुत सारी योजना प्राप्त लाभ मिल रहा है। जैसे कि हमें साल भर के अंतर्गत 3 बार किस्त मिलती है, प्रत्येक 4 महीने के अंतर्गत 2,000 की किस्त 3 बार मिलता है। साल भर में देखा जाए तो 6,000 रुपया हो रहा है, जिससे हमें खेतों में बहुत सारा लाभ मिल रहा है। जैसे कि हम बीज ले सकते हैं, खेतों में हम दवा भी ले सकते हैं। बहुत सारी योजना मोदी जी के द्वारा हमें मिल रहा है। जिनका जिनका किसान सम्मान निधियों के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा है वो यहाँ पर कृषि विभाग द्वारा संपर्क करें। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कुल मिली पहले हौला चुनौती देवी हमारे यहाँ से इन लोगों को भेजने का काम करें। जी हो जाए संपर्क जा हो जाओ वो बैठा नहीं किसान वाला जा हो जा बात करा। इसके बाद आ जाएंगे उमेश। सीधा कीजिए सीधा करिए, लिखाइए उसको। इस स्वास्थ्य विभाग में आपको क्या क्या मिल सकता है, इसी प्रकार से कृषि संबंधी विस्तार से आपने बताया कि कितनी सुविधाएं आपको सरकार दे रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 10 साल से गरीब के यहाँ पहुंच रहा है, उसके घर पर पहुंच रहा है। अभी इसी 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण या क्या करते हैं प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान के मंदिर में, भगवान राम की। और उस संदर्भ में वो आए हुए थे और अत्यंत गरीब एक निषाद परिवार के यहाँ जो 10 करोड़ महिलाओं को या घरों को जो गैस कनेक्शन मिला है
उसमें 10 करोड़वां नंबर उसका था, जिसका नाम था सीता मीरा, और उसके घर पर मोदी जी पहुंचे और उसने उनके लिए खाना बनाया था, तो चाय बनाकर उन्होंने पिलाया। आप कल्पना करें कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो देश का मालिक हो और वो गांव-गांव घर-घर घूम रहा हो और सबके दुख दर्द को सुन रहा हो और सुन ही नहीं रहा, उसको दूर भी कर रहा। उन्होंने ही आपको गैस कनेक्शन दिया, उन्होंने ही आपको घर दिया, उन्होंने ही आपको बिजली दिया, उन्होंने ही आपको घर पर पैखाना दिया, शौचालय दिया, और उन्होंने ही अभी अभी जो आयुष्मान कार्ड बता है 5 लाख रुपए का, वो भी आपको। उन्होंने महसूस किया कि गरीब की क्या आवश्यकता है, कैसे वो पूरा करेगा। गरीबों का पैसा आज के 10 साल पहले आता था, बीच में निचोड़िए खा जाते थे। आपका खाता खुलवाया बैंकों में, एक पैसा आपका नहीं लगा, आपने खाता खोला और आपका पैसा सीधे आपके खाते में आता है, एक पैसा उसमें से कोई ले नहीं सकता। ये सारा काम कौन कर रहे हैं? मोदी जी कर। प्रतिज्ञा लेता हूँ कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। कृष्णमती देवी, हाँ वैसे उड़ाते जाइए। आराम कुंवर को भी दे दीजिए, इनकी औरत को जो है। अच्छा हाँ चल बोलो विमला देवी कौन है? आ रही चलिए हाँ विमला देवी। छोटू राम है, छोटू राम, पांचू राम चलिए आसिफ को दे दीजिए। मुखराम राम ये बदरखंड आयु पर राम रूप राजभर ना मोती लगा शनिचरी देवी।